देखो कह रखा है 10 ओम, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध के तार को, भैया एक हमारे पास तार है पैरानोमेरिकल, बेटा एक हमारे पास तार है, ठीक है, इस तार का प्रतिरोध, इस तार का रेजिस्टेंस कितना है, इस तार का रेजिस्टेंस है 10 ओम। फिर कह रहा है कि इसे 5 बराबर भागों में काट दिया, बेटा 5 भागों में इसको तोड़ दिया, काट दिया, 5 भागों तोड़े, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया R1 R2 R3 R4 और R5, 5 भागों में इसको तोड़ दिया, 5 बराबर भागों में तोड़ा तो बाबू पूरे का कितना है 10, इसको 5 भागों में तोड़ के कितने कितने का हो गया सारे, 2 ओम का ये हो गया, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, 2। अब इन सबको किसमें जोड़ दिया, पैरेलल में, समांतर में, पैरेलल में तो समांतर में, बेटा समांतर में जोड़ दो इसको, तो समांतर में क्या आएगा, समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3 1/1/, बेटा सब जोड़ दो, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, इधर 1/r, बेटा 1/r, ऐसे कितना आएगा इसका 2, ऊपर कितना आएगा 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया टोटल 5/2, उल्टा कर दो तो r बराबर कितना आएगा 2/5, बेटा भाग करोगे r बराबर 0.5 ओम, सॉरी 0.4, 5 4 जा 20, तुम डिवाइड करोगे तो 5 का फिगर वाला है, फिगर दे रखा सिंपल सा, देखो इस फिगर में देखो, अभी अगर तुमसे कहें ध्यान समझना फिगर की क्वालिटी ए बी, क्या टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितने कितने ओम का, 3 ओम का, 3 ओम का और 3 ओम का, भैया कौन से क्रम में जोड़े, दिखाई दे रहा हो सीधे, कोई समस्या नहीं, लेकिन लगता है कि 12th में सवाल आएगा, अब आएगा अगर थोड़ा सा काम करते हैं, अब बन गया 12th लेवल का सवाल, अब बन गया 12th लेवल का सवाल, अब क्या, अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस, जी हमें ऊपर जोड़ा वो क्या है, तार, वायर। कल हमने आपको एक छोटी चीज बताई थी कि जब कभी भी धाराएं बटे तो समांतर क्रम, और जब धाराएं कीजिए तो श्रेणी क्रम, तो भैया किसी ए या बी किसी पॉइंट को पकड़ लीजिए, मान लीजिए ए पॉइंट को पकड़ा, यहाँ से धारा गई, यहाँ पॉइंट आई धारा जा रही यहाँ, और यहाँ इधर कितनी गई I1, यहाँ कितनी, तो इसमें धारा कितनी जा रही है I2, यहाँ फिर आई, फिर बढ़ गई कितनी I3 और I4, तो ये इसमें कितनी गई I3, और इधर तक गई I4, ये बाहर गई, ऊपर से कितनी आ रही, इधर से I1, यहाँ तक कितनी आ रही I1, यहाँ कितनी जा रही I3 और I1 मिला के कितनी बन गई I5, तो बेटा ये वाले में कितनी जा रही I2, इस वाले में I3, इस वाले में I5, तीनों में धाराएं कैसी हैं, कौन सा क्रम, कौन सा, समांतर क्रम, पैरेलल फॉर्म, जोड़ देंगे, देख रहे हो तार को जोड़ने पर सीरीज को पैरेलल बना दिया, और हमेशा याद रखना कभी भी धारा रिपीट नहीं होती, कई सारे बच्चे सोच रहे धारा सर ऐसी आई, यहाँ पे तो जा सकती, यहाँ नहीं मुड़ेगी, यहाँ नहीं मुड़ेगी, यहाँ बाहर क्यों निकलती ना, धारा ऐसी आएगी कहाँ पर भी घूम घूम के, कहाँ इधर क्यों निकली, इधर क्यों चलेगी, रिपीट वापस थोड़ी ना आती, रिवर्स में थोड़ी ना चलती धारा, तो कौन से क्रम में जोड़े, तीनों के तीनों हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए, पैरेलल फॉर्म में जुड़े हुए, तो क्या आएगा 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ऐसे हम आएगा 3 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3/3, काट दो कितना आएगा 1 ओम, r बराबर निकल के आएगा 1 ओम, उल्टा करोगे बट का 1 का 1 आता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म। उसके बाद बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन कटा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में एक बड़ा है चालकता, तो हम लोग विशिष्ट चालकता तो देख ली, एक चालकता होता कंडक्टिविटी, ठीक है, विशिष्ट चालकता देख लो क्या होता, रेजिस्टेंस दिया रखा r बराबर कितना दिया रखा 200, फिर क्या निकाला हमें निकाला चालकता, वैद्युत चालकता, कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता है, याद रखना वैद्युत चालकता, वो विशिष्ट चालकता दी है, वैद्युत चालकता है, कंडक्टिविटी, तो विशिष्ट चालकता ये क्या होता, देखो रो जो है वो 1/सिग्मा, ये क्या है स्पेसिफिक, सॉरी ये क्या है आपका रेजिस्टिविटी है, और वैद्युत चालकता कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी G इज इक्वल टू 1/r, ये रो का उल्टा होता है, ये r का उल्टा होता है, ठीक, हम दो उठा के वैल्यू कितनी आएगी 1/r की जगह 200, G बराबर कितना आएगा, भागफल कितना 0.05 आएगा, है ना, सही है ना, 0.005 0.05, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता ओम, इसका उल्टा करो क्या आएगा, सही, इसका ओम इनवर्स और इसका क्या था ओम इनवर्स इनटू बीटा इनवर्स, ठीक है, ये हमारे दो क्वेश्चन करके आ गए। एक बल्ब है हमारे पास, एक बल्ब है, उस देखो बल्ब है, बल्ब में ना क्या लिखा हुआ, एक बल्ब है, उस बल्ब पर लिखा हुआ है 100 वाट, देखा हमने क्या लिखा हुआ 100 वाट, देखो जैसे देखा हमने 100 वाट क्या दिया रखा है P, और क्या दिया था 200 वोल्ट, ये क्या दिया रखा B, देखो यूनिट से बड़ा खेल होता है,
पार्ट लगा तो पी और पी हो गया, और वोल्ट लगा तो वी हो गया। क्या निकालना क्या है हमें? रेजिस्टेंस बोले तो आर, फिर टी को निकालना। तो एक कोई रिलेशन जिसमें पी आता हो, वी आता हो, आर आता हो, है कोई रिलेशन? क्या होता? पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन रख दीजिए उठा के। क्या है? पी 100, पी 200 गुणा 200, आर निकालना है। आर ऊपर ये नीचे, तो आर बराबर कितना? 200 गुणा 200 बटे 100, 2 जीरो काट दो, कितना आ गया? 400 ओम। 400 ओम आ गया। ठीक है, ये सब एमसीक्यू लाइक के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम और 60 ओम है। बेटा एक का प्रतिरोध मान R1 कितना? 20 ओम, दूसरे का R2 कितना? 60 ओम, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, 90 वोल्ट में जलाए जाते हैं। तुल्य प्रतिरोध और बल्ब में अलग अलग धारा निकाली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो पेपर बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि कितने वोल्ट पर जलाया जाता है? बी बराबर कितने वोल्ट पर? 90 वोल्ट पर जलाया जाता है। और सबको ये बात पता है, हमने बताया भी था आपको पहले भी, दोबारा फिर इस बात को बता दें कि घर के अंदर जब कभी भी हम लोग कोई भी अप्लायंसेस लगाते हैं, जैसे ट्यूबलाइट लगी, फिर एसी, टीवी, कूलर, पंखा, कुछ भी लगा हो, सारा का सारा कौन से क्रम में लगा रहता है घर में? पैरेलल में। अरे पैरेलल में, समांतर में। घर की वायरिंग कौन से क्रम में होती? पैरेलल में, समांतर में। घर के अंदर जो भी वायरिंग होती है सब कैसी होती? पैरेलल में। क्यों पैरेलल होती है? समझो इस बात को, क्योंकि पैरेलल में क्या धारा कैसी होती? करंट कैसा होता? अलग अलग। अब यार तभी तो एक कमरे की लाइट बंद करने पर दूसरे की बंद हो जाती। एक कमरे में पंखा लगा, टीवी लगी, फ्रिज लगी, एक को बंद कर बंद हो जाएगा। सीरीज में तो ऐसे ही होता है, लेकिन अगर एक बंद कर तो आगे सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि धारा कैसी आती है की। तो कौन से क्रम में जोड़ते हैं हम लोग घर में? पैरेलल में। तो वही कह रहे हैं कि दो बल्ब है हमारे पास, एक 20 ओम का, एक 60 ओम का, 90 वोल्ट से जोड़ दिया। क्वेश्चन निकालना नंबर फर्स्ट, कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस बोले तो आर निकालो। फिर कह रहा है दोनों में करंट अलग अलग जाएगा ना, तो क्या निकालना है? I1 और I2। बेटा इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2। तो पहले टोटल निकालो रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? R बराबर कितना? सॉरी किसमें जोड़? अब जो घर में लगे हुए कौन से क्रम में? 1/R बराबर 1/R में प्लस 1/, लिखा भी है उसमें, पैरेलल क्रम में जोड़ दो। 1/R बराबर कितना? 1/20, 1/60, कितना आएगा एलसीएम? 60। 20 का करो, 20 का 60, 3 और 1 कितना? 4/60। 60 तो बेटा 15, आर बराबर कितना आ गया? 15 ओम। जैसे कितना हो गया? 15 ओम। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको बकायदा लिखवाए भी थे, आपको बताए भी थे, अगर आपको याद हो हमने क्या बताया था, जरा यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। ठीक है, जरा पूरा स्ट्रक्चर बना के देखा, ध्यान से समझना इस बात को और इसको नोट कर लेना। क्या कि समांतर में बेटा, समांतर में पैरेलल में धारा कैसी होती? अलग अलग, डिफरेंट। जबकि विभव पोटेंशियल कैसा होता? समान, सेम। बोला था, उल्टा कर दो। सीरीज में कितना होता? सीरीज में तो श्रेणी में क्या होता? धारा सेम। धारा कैसी होती? धारा आई कैसा होता? सेम, समान। और विभव कैसा होता? विभव पोटेंशियल कैसा होता? अलग अलग, मतलब डिफरेंट। सही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने आपको लिखवाई है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब क्योंकि देखो यहाँ सवाल में हमें I1 और I2 निकालना, कौन से क्रम में जोड़े? समांतर। कौन से क्रम में जोड़े? समांतर में। समांतर में धारा कैसी होगी? तो तभी तो I1 I2 निकालना है। पोटेंशियल कैसा होगा? एक, इसमें भी बी कितना? 90। कोई इसमें काम करेगा, कोई इसमें काम करेगा, तो लगा दो B बराबर I2, लगा दे B बराबर I इंटू R है। विभव तो एक ही जैसा रहेगा, I1 R1 है। तो B बराबर कितना दिया रखा है? B कितना दिया रखा है? 90। बेटा I कितना? I बार हमें निकालना है, और R1 कितना दिया रखा? 20। भाग कर दो, I बार कितना? 90/20, काट दो, कितना आएगा? 4.5 एम्पियर। I1 कितना आ गया? 4.5 एम्पियर। ठीक, दूसरा निकालना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा? B बराबर I2 इंटू R2। बेटा B1 और B2 क्यों नहीं करा? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। I1 अलग तो I1 I2 हो गए, तो क्या रहेगा? B 90 बराबर में I2 निकालना, R2 की जगह पे 60 अपॉन में कर दो, तो I2 आ कितना? 90/60 कर दो। 6 कम 6 3 0 5 6 35 कितना आएगा? I2 वाला कितना आ गया? 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर। कोई समस्या? अब मान लीजिए हमारे आंसर गलत हैं, बहुत लॉजिक है वो, तो देखो फिजिक्स है, हवा में नहीं चलती। हमने कितनी बार आप लोगों से कहा, हमने सवाल लगाया, हमें पता है कि हमारे आंसर सही है गलत है। प्रूव कर सकते भाई इसको। सुनो, टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? आप प्रूव करें। टोटल रेजिस्टेंस बेटा कितना है?
टोटल रेजिस्टेंस 15, आर कितना है हमारे पास 15 ओम। हाँ आर बराबर कितना है 15 ओम। बेटा वोल्ट कितने वोल्ट की बैटरी है 90 वोल्ट की बैटरी। टोटल करंट बताओ पी बराबर आई इंटू आर, तो आई बराबर बी अपॉन आर, तो आई बराबर बी की वैल्यू कितनी है 90, आर की वैल्यू कितनी है 15, कितना है 15 छक्का 90, 6 एम्पियर। करंट कितना निकलना 6 एम्पियर। टोटल करंट कितना 6 एम्पियर। बेटा जरा 4.5 1.5 को ऐड करो, क्योंकि जो करंट निकलना वही तो बटेगा, तो हम ऐसे नहीं कह सकते आई बराबर आई1 प्लस आई2। तो बेटा आई बराबर आई1 कितनी है 4.5 और आई2 1.5, कितना आ गया 6 एम्पियर। वही तो हमने देखा 6 तो आ रहा, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन असाइनमेंट कह रहा है कि एक हमारे पास खोखला बेलन है भैया, एक खोखला बेलन है, एक हमारे पास हॉलो सिलेंडर है, एक हमारे पास हॉलो सिलेंडर जस्ट लाइक दिस। ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो अंदर खाली है, कुछ मोटाई होगी इसकी, हॉलो सिलेंडर की फॉर्म में दे रखा, ये दे रखा। अब इसकी रेडियस दी रखी है हमें, रेडियस क्या दी रखी भैया, बाहर की दी रखी कितनी 20 और अंदर 20 सेंटीमीटर, और अंदर की कितनी दी रखी अंदर की 10। फिर क्या कह रहा है कि 1 मीटर लंबा है, एल कितना है 1 मीटर, R1 कितना है, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कर ले रहा, बाहर वाली कैपिटल आर कितनी है 20 मीटर, बेटा स्मॉल आर कितनी है 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर लंबाई हो गई, ठीक है। और कह रहा है कि तार का प्रतिरोधकता 2 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर। क्या दिया रखा है ओम इंटू मीटर, किसका होता ओम इंटू मीटर, रो है ना, रो बेसिक प्रतिरोध। देखो एक नया नाम मिला बेसिक प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता। लेकिन हम भूल गए, मान लो हमें नहीं पता प्रतिरोधकता मतलब रो होता कि नहीं होता। हमने क्या करा, हमने यूनिट देखी, ओम इंटू मीटर किसकी होती, रो की, तो रो ही है, समझ आई ना। यस सर। तो क्या निकालना है, कह रहा है कि प्रतिरोध निकालना, बोले तो आर निकालना, बेटा आर निकालना है, आर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता, रो वाला फॉर्मूला क्या होता, रो बराबर आर ए अपॉन एन, यही तो होता। बेटा रो तुम्हें दिया रखा, आर तुम्हें निकालना है, एल तुम्हें दिया रखा, ए और मिल जाए काम नहीं हो जाएगा है। और ए किसका एरिया, बेलन का एरिया, तो बेलन का एरिया लगा तो खोखले बेलन का एरिया अलग से लगेगा, खोखले बेलन का एरिया, हॉलो सिलेंडर का एरिया, खोखले बेलन का एरिया, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का एरिया कितना होता 2 पाई, पहला पूरा दिखा रहे 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि हॉलो है तो क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है। सॉल्यूशन का आंसर आ जाएगा, 2 पाई की जगह पे पाई रख देना, और आर की जगह पे तार कितना है 20 सेंटीमीटर में है, सबको मीटर मत दो, कितना आएगा, आर बराबर कितना आएगा 0.2 मीटर, 10 का भाग, और कितना 0.1 मीटर, मिल गया मीटर में, बदल दो, कितना आएगा 0.2 मीटर का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर इनटू एच की जगह पे कितना 1 एल मीटर में है ना, तो मीटर रखते हैं ना, 2 पाई सॉल्यूशन 0.2 का स्क्वायर 0.04, 0.1 का 0.01 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 पाई कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, 5 का गुणा कर दो कितना आएगा, सॉरी हाँ 0.03 कितना आ जाएगा 0.04, 0.03 गुणा कर दो कितना 0.06, 3 का गुणा 2 का गुणा 3 6 बराबर पाई। अब पाई बड़े साथ रखते हैं 3.14 रखते तो वैल्यू उल्टी सीधी आती है, इसमें से नहीं रखा, रख दो सामने। क्या निकालना आर बराबर निकालो, क्या आएगा आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁸, बेटा एल की वैल्यू कितनी है 1 और 1 हमने निकाल लिया कितना 0.06 पाई मीटर स्क्वायर निकला, उठा कर रख दो, 2 से काट दो कितना आएगा 1/0.03 पाई 10 टू द पावर 8, तो आर बराबर कितना निकल के आएगा, डेसिमल हटा दो बस, ज्यादा कुछ ना, ज्यादा डेसिमल हटा दो बस, कितना 1/3 पाई, तो 1 2 है, 2 डिजिट ऊपर बढ़ा दो 10 की पावर 8, कितनी हो जाएंगी 1/3 पाई 10 टू द पावर 8 जी 2 जी 10, अच्छा माइनस के 8 है, ठीक है, तो 8 जी और 2 चले गए, कितने बचे माइनस का 6 ओम जो आ गया, 1/3 पाई 10 टू माइनस का 6 ओम निकल के आ गया। कई सारे बच्चों को खोखले बेलन का एरिया नहीं पता हो तो ये लगा लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। 10 ओम के मोटे एक पतले तार को खींचा जाता है, बेटा आर कितना है
10 ओम। ये सवाल बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 ओम का कोई तार है, कह रहा है कि लंबाई को 3 गुना कर दिया है तो नया प्रतिरोध कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कह रहा है रजिस्टर कितना है 10 ओम, कह रहा है इसका तार है, तार दिया, सुनना बताना जरा, ये तार है, इस तार को पकड़ के खींचा, पकड़ा को जब तुमने खींचा तो इसकी लंबाई 3 गुनी होगी, पड़ा खींचा। बेटा ये बताओ जब ये तार है, लॉजिक समझो, दिमाग लगाओ, ये तार है, तार को पकड़ के तुम खींचोगे, लंबाई इतनी हो गई तो इतनी मोटा रहेगा और मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। मोटा कैसे हो जाएगा, पकड़ के खींचोगे पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा मतलब इसका एरिया कम हो जाएगा। तो जितना तुम इसको बढ़ाओगे उतने इसका एरिया कम होता जाएगा। तो सुनो लंबाई कितनी, लंबाई पहले थी L, लंबाई पहले कितनी थी L, अब कितनी हो गई, क्या 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो अभी लंबाई कितनी हो गई, पहले लंबाई थी L, अभी L कितनी हो गई 3L। तो लंबाई अगर 3 गुना बढ़ेगी तो एरिया इसका 3 गुना घटेगा। तो पहले एरिया इसका कितना था A, अब एरिया कितना हो गया A/3। ये बात किसको समझ में नहीं बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब। लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल घटेगा, ये बात सबको जेन्युइन समझ में आ रही होगी। पकड़ के तार को बढ़ाओगे तो इसका एरिया कैसा हो जाएगा, कम घटेगा, और एरिया कितना पतला हो जाएगा, मतलब तार पतला हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। तो लंबाई बढ़ी 3 गुना 3L, एरिया घटेगा A/3। कह रहा है कि नया प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध था R, अब कितना हो गया R'। बदलेगा क्या नहीं, इस बात को समझना, इसको नोट डाल के लिख रहे हैं हम, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। बदलेगा क्या नहीं, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बन सकता है। धातु का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले तो रो समान होता है। धातु का विशिष्ट प्रतिरोध बेटा कभी नहीं बदलता, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा समान रहता है। धातु का विशिष्ट प्रतिरोध रो समान होता है, ये नहीं बदलेगा। ये जैसे अरे भाई मान लीजिए ये तार है, तार को आपने पकड़ के, तार है किसका तार है, तांबे का तार है, पकड़ के तुमने खींच दिया या पकड़ के तुमने सिकोड़ दिया, क्या ये तांबे का तार सोने का बन जाएगा, क्या चांदी का बन जाएगा, क्या एल्यूमिनियम का बन जाएगा, तांबा रहेगा। तो तांबे का हर एक धातु का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होता है, उसने कह दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स है तो नाचता बढ़ाते हो घटाते रहो, क्या बदलेगा नहीं। लंबाई बदल सकती कि नहीं बदल सकती, क्षेत्रफल बदल सकता नहीं बदल सकता, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी बदल जाता। अभी हमने पहले सवाल लगाया, तार था टुकड़ों में काट दिया, 2 बचा, समांतर में जोड़ दिया, 0.5 आया था निकल के, आया था नहीं आया था। अभी विशेष प्रतिरोध कभी नहीं बदलता, इसका विशेष प्रतिरोध कभी नहीं बदलता है। और कंडीशन बनाए, पहले की कंडीशन बाद की कंडीशन, पहले की कंडीशन लगाओ। पहले की कंडीशन के लिए क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर RA/L, सब जगह बन कर, सब जगह ओरिजिनल वाला, जो ओरिजिनल वाला है, रो बराबर RA/L। बाद में कितना हो गया, बाद में आफ्टर, बाद में कितना कर दिया मैंने, जब पकड़ के खींचा तानी करी तो क्या हो गया, रो बराबर R'/A'/L। बोलो कोई समस्या बेटा, ये भी रो देखो, जिंदगी में रोने के अलावा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ रो, पेपर में रो, जिंदगी में रो, कोई आया तो रो, कोई गया तो रो है ना। तो कुछ लोग होते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 देख रहे होगे। अगर भगवान ने आंखें दी हैं तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 देख रहे होगे, और देख रहे होगे, दिखाई ये दे रहा होगा LHS वाला भाग कैसा है, अगर LHS बराबर तो RHS वाला भाग भी कर दीजिए। फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, RA/L इज इक्वल टू R'/A'/L। वैल्यू तो सबकी उठा है, सबकी वैल्यू रख दो। R की वैल्यू कितनी है 10 ओम, A की कितनी है A, L कितना है L, R' निकाल लेंगे, A' कितना है A/3, बेटा L' कितना है, कैसी रही 10A/L बराबर में R' ऊपर कितना A और 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 और 3 9 L। बोलो कैसी रही भैया देखो भैया,
भैया ये देखो, ये लिखा ए, ये लिखा एल, कट गया। ये लिखा ए, ये लिखा एल, कट गया। क्या बचा? ई और एल कट गया। ये हो क्या चीज कैसे कट दो? वो कट जा भैया। 10 ए अपॉन एल बराबर आर डैश अपॉन ए 9 इंटू एल। देखो ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है। कभी कभी नीचे ज्यादा लिख दो ना, दिखाई नहीं देता। अब यहाँ लेकर आप समझ आ जाएगा हम लोग को। बेटा ए ऊपर कट गया, एल नीचे कट गया। अब समझ आ गया होगा। अब नीचे ज्यादा नीचे हो गया, ज्यादा गहराई में लिखो, समझने में प्रॉब्लम आती है, स्वाभाविक है, प्रकृति है। 10 बजे कितना? आर डैश अपॉन 9, 9 का गुणा कर दो, आर डैश कितना आ गया? 90 ओम। बेटा तुम्हारा नया रजिस्टर कितना हो गया? 90 ओम। जैसे ही तुमने तार को पकड़ के खींचा 3 गुना, पहले प्रतिरोध तुम्हारा 10 ओम था, अब इसका प्रतिरोध कितना हो गया? 90 ओम। और एक बात ये भी तो सुनो, अरे एक बार ये भी तो सुनो। अभी यार हम लोग पढ़ा तो है, अभी यार हम लोग पढ़ा तो भी तो था, क्या पढ़ा था कि आर प्रोपोर्शनल टू पढ़ा था। लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्र, तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी, तो लंबाई बढ़ी प्रतिरोध भी। भैया 90 10 से कितना हो गया? 90 पूरा 80 बढ़ गया। लेकिन कहीं इसका आंसर 5 आ जाता तो यार सवाल गलत है, लॉजिक गलत है। कैसी रही? सवाल मजा आया? बहुत आता है ऐसा सवाल, बहुत घिस घिस के आता है। क्लियर हो गया? चलिएगा आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन मान लें। क्या? लेट 2 बेटा लेट 2 रेजिस्टेंस कितने मान लें? R1 एंड लो, कोई समस्या? फिर कह रहा है भैया इनको जोड़ दो, किसमें? कह रहा है कि इसमें इसको बनाए तो कह रहा है कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ो, सीरीज में। सीरीज जोड़ दो, कितना? सीरीज में जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 25। तो सीरीज जोड़ दो, तो R बराबर R1 प्लस कितना मिला? R 25। कब? जब R1 प्लस R2 करा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई समस्या नहीं। बेटा जब पैरेलल में जोड़ा, जब पैरेलल में तब कितना मिला? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। जब तूने पैरेलल में तो कितना मिला? कहाँ गया? तो 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। देखो सवाल देखने में लग रहा सरल नहीं है, वैसे वास्तविकता में सवाल तुम खा जाओगे। सवाल इसलिए खा जाओगे, कई सारे बच्चे कहाँ खाते हैं सवाल। सुनो, कह रहा है कि सीरीज में जोड़ा तो यहाँ 25 आ गया है। पता गलती तुम कहाँ करोगे? जब यहाँ पर लगाओगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तुम यहाँ पर 1/4 ना लिख के क्या लिखोगे? फिर गलत कर जाओगे। करते हैं भैया बच्चे ऐसे, ऐसा ना सोचना कि सर ऐसी क्या दे रहा है, थोड़ा कोई करता होगा। अरे करते हैं भैया, यही करते गलती, जो गलती करते हैं वही गलती का पता ही मैं तुम्हें। क्या आएगा? 1/4, क्योंकि उसने का टोटल पैरेलल में टोटल, तो टोटल नीचे तो है, यही तो यार सॉल्व तो देखो, ये तो एक सॉल्व कर ले। 1/4 बराबर ऐसे कितना आएगा इसका? R1 R2 ऊपर कितना आ जाएगा? R1 प्लस, एक्चुअली आएगा R2 प्लस R1, बात बराबर है। तो 1/4 R1 प्लस R2 जगह कितना? 25, नीचे कितना? R1 इंटू R2। बेटा इसका गुणा है, इसका गुणा है, तो R1 इंटू R2 कितना आया? 25 चौको 100। लेकिन ये तो ना चाहिए था हमें, तो R1 R2 अलग अलग चाहिए है। अब मैथमेटिकल, क्योंकि मैथमेटिक्स पूरा मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल के लिए क्या देखा, एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, जबरदस्त फॉर्मूला, मजेदार है, ये याद कर लो, आप लोग के अंक काम में भी आएगा। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर, पता है फॉर्मूला? क्या होता? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यूज नहीं करना, ये करना a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, माइनस का 4ab, मैथ में? हाँ माइनस का 4ab, मैथ में? हाँ मैथ नहीं मैथ में क्या है, बाद में उर्दू में मतलब माइनस यही फॉर्मूला है, मतलब यही मैथ का ही फॉर्मूला है। कैसा? अबे भैया इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो वही चीज आएगी, तुम्हें भी बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, प्लस के 2ab में से 4ab चले, कितने बचे? माइनस के 2ab। आगे देगा फॉर्मूला। ऐसे क्यों लगा? क्योंकि ऐसे लिखने पर सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। ऐसे करने तुरंत आ जाएगा। करो जहां जहां ए और बी लिखा है वहां क्या लिखेंगे? R1 R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। बेटा R1 प्लस R2 25 का स्क्वायर सीधा लिखने से 25 माइनस 4 गुणा इतना 100 का 4 में 100 का गुणा कितना आएगा? सही बताओ? 400 आएगा। 400 आएगा, 4 तो 2 ना आएगा। 425 में 400 का कितना है? 225। बेटा इसको रूट इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो R1 माइनस R2 कितना आया? 15। कैसी रही? मस्त। समीकरण नंबर 1 होगा ना, समीकरण नंबर 2 जो है ना, पकड़ के ऐड दो, मतलब जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड क्या हो जाएगा?
R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2 बराबर में 25 प्लस 15। नहीं है समझ में? अबे LHS का LHS जोड़ी RHS का RHS जोड़ी R1 प्लस R2 ये लेके R1 ये लेके 25 हो गया। माइनस का R2 प्लस का R2 कट गए। R1 25 15 25 15 इतनी बड़ी कैलकुलेटर पूछ दी 40 अब चुप हो गए। 25 15 40 दो का भाग कर दो कितना आएगा 20। इसी एक में रखो चाहे एक में चाहे दो में किसमें रख दो बोलो। चाहे देखो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो एक ही ऐसा आंसर है बोलो किसमें रखें एक में। तो 25 प्लस 25 बराबर R1 प्लस R2 तो 25 और R1 की जगह कितना 20 प्लस R2 बेटा 20 आ जाएंगे माइनस के 25 से 20 गए 5। चलो कम से कम ये तो बता दिया 5। चेक करो 5 चेक करना हो तो चेक कैसे करना देखो चेक करवाएं देखो चेक करवाएं 10 प्लस 5 25 और 10 और 5 को सीरीज में जोड़ोगे ये जोड़ा पैरेलल में जोड़ा R1 × R2 बराबर 100 D